Then comes the question number 2. It simplify. In first part is x की power 4 की whole power 2. In previous chapter number 5th exponent, we discussed some formulas, some exponent formulas. In one of the formula is x की power m की whole power n, which is equal to x की power m multiplied by n. ठीक है, जब आपके पास डबल पावर आ जाए तो वो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई की. एक पावर है उसकी होल पावर सम गिवन है, ठीक है, तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं. इन द फर्स्ट पार्ट x की पावर 4 की होल पावर 2. In this part m is 4, n is 2 and x is a variable. ठीक है, x वेरिएबल है, उसकी दो पावर्स गिवन है. बट इनमें अगर आप देखें तो आपके पास x क्या है, बेस. 4 क्या है, एक्सपोनेंट और पावर. 2 क्या है, एक्सपोनेंट और पावर. एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं आप और पावर भी कह सकते हैं, बोथ द सेम मीनिंग. सो x इज द बेस एंड 4 and 2 बोथ आर द एक्सपोनेंट और पावर. सो अब इस पे आपने अप्लाई करना है लॉ. ठीक है, यू अप्लाई द लॉ. सो वी गेट x की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 अकॉर्डिंग टू दिस लॉ. x की पावर m की होल पावर n which is equal to x की पावर m multiplied by n. So 4 multiplied by 2, 8, we get x की power 8. Then comes the next question, minus 3a की power cube की whole power 2. In this question you can see that variable के साथ आपके पास एक number लिखा हुआ है which is minus 3. ठीक है, as you all know that any constant number multiplied by a variable, so constant number becomes the coefficient. तो constant number आपके पास क्या बन जाता है, कोफिशिएंट. अब इसमें देखिए कोफिशिएंट भी इन्वॉल्व है. तो कोफिशिएंट आपके पास -3 है. -3a इज द वेरिएबल. एक्सपोनेंट आपके पास 3 दिया हुआ है और होल पार्ट क्या, एक्सपोनेंट क्या दिया हुआ है आपके पास 2. तो अगर देखा जाए तो -3 कोफिशिएंट है, a इज द बेस. a बेस है तो इसकी पावर क्या होगी, 3. अब आपके पास ये एक पॉलिनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी हुई है. अब इसका आपने सॉल्व करना है. सो आपके पास होल पावर क्या थी, 2. अप्लाई दिस लॉ. -3 का स्क्वायर क्या आएगा, -3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, -3 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स 9, a की पावर 3 की होल पावर 2. इस पे जब लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो 3 2 टाइम्स 6, a की पावर 6. योर आंसर इज 9, a की पावर 6. देन कम्स द लास्ट पार्ट, 1/2 x स्क्वायर की होल पावर 3. एंड यू कैन सी दैट इसमें आपके पास जो कोफिशिएंट है वो रैशनल नंबर है, 1/2. ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म गिवन है. अब आपके पास होल पावर क्या है, 3. अप्लाई करें दोनों पे, 1/2 पे भी और एक्स स्क्वायर पे भी होल पावर 3 अप्लाई करें. अब 1 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, 1. एज यू ऑल नो दैट 1 को आप 1000 टाइम्स भी मल्टीप्लाई करें तो वो 1 ही आएगा. देन 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 2 is 4, 4 2 टाइम्स 8, so 1/8. देन एक्स की पावर स्क्वायर की होल पावर 3. इस पे जब आप लॉ अप्लाई कर रहे हो विच इज एक्स की पावर n की होल पावर n विच इज इक्वल टू एक्स की पावर m मल्टीप्लाई बाय n. तो 2 की पावर 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, राइट. तो 2 3 टाइम्स 6, 1/8 x की पावर 6 योर आंसर. Last question of today's lecture is question number 3. Simplify. The first part is 2a के power 2 multiply 2a की power 3. ठीक है, as you can see that when the bases are same then power will be add. अब base क्या है इसमें, you can see that base क्या है, 2a. 2a is the base और power क्या है, 2. 2a is the base और power क्या है आपके पास, 3. So according to this law, x की power m multiply by x की power n which is equal to x की power m plus n. ये law इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पे आपने अप्लाई करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है. तो 2a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2a की पावर 3, दोनों के बेसिस सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी. 2a की पावर होल पावर 2 प्लस 3, वी गेट 2a की होल पावर 5. सो 2a की होल पावर 5 का क्या मतलब है, 2 यहाँ कितनी टाइम्स है, 5 टाइम्स. उसको 5 टाइम्स ऐड करें और a की पावर 5. 2 को जब आप 5 टाइम्स ऐड करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टाइम्स 4, 4 2 times 8, 8 2 times 16 and 16 2 times 32. So we get 32a की power 5. Then the next part, it's a fourth part, minus 4ab square की whole power 2 multiply 2a square b की whole power 3. ठीक है, so सबसे पहले आपने लॉ अप्लाई करना है, x की पावर m की होल पावर n which is equal to x की पावर m multiplied by n. As you all know that you can see that the first term is -4ab square की होल पावर
2. So minus 4 का स्क्वायर, एज यू ऑल नो दैट माइनस 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 4 टाइम्स 16. सो ए स्क्वायर, ए को की पावर स्क्वायर लें तो ए स्क्वायर आ जाएगा आपके पास. दिस वन ए स्क्वायर लें तो ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर पे जब अप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर की पावर कोई गिवन है तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज b4. सिमिलरली सेकेंड टर्म को सॉल्व करें, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मीन्स 2 को 3 टाइम्स राइट करें तो a की पावर 2 की होल पावर 3. एज यू ऑल नो दैट जब आप इस पे अप्लाई करें तो 2 3 टाइम्स 6 तो a की पावर 6. सो b की होल पावर 3. अब इसको सॉल्व करें, माइनस 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 प्लस 4 टाइम्स 16 ए स्क्वायर, b4 2 टाइम्स 4 2 टाइम्स 8 a6 b क्यूब. अब 8 और 16 को मल्टीप्लाई करें, व्हेन यू मल्टीप्लाई 8 6 48, 8 4 कैरिंग 8 1 टाइम्स 8 और 4 को ऐड करें, वी गेट 128. तो आपके पास जो कोफिशिएंट आ जाएगा वो क्या है 128. ए स्क्वायर मल्टीप्लाई a6 b4 मल्टीप्लाई b3. एज यू ऑल नो दैट व्हेन द बेसिस आर सेम तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी. तो यू कैन सी दैट इसमें आपके पास बेसिस सेम थी, हमने जो सेम बेसिस थी उनको कंबाइन कर लिया तो a की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 6, वी गेट a की पावर 8 and b की पावर 4 plus 3 b की पावर 7. Your answer is 128, a की पावर 8 b की पावर 7. That's all today. Take care. Allah Hafiz.